ओके। ये दो प्रोडक्ट्स हैं। और ये क्या काम करते हैं, कैसे देना है, किनको देना है, ये हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। बट पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि डीएचए जो ये प्रोडक्ट है हमारा, ये मस्तिष्क के को जो है विकास करने के लिए है। और मस्तिष्क का काम क्या है? मस्तिष्क जो है वो हमारा दिमाग जो है वो हमारा बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सब माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत बुद्धिमान हो। ओके। सब माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे इतने कामयाब हों कि दुनिया भर में उनका नाम हो और हम लोग अपने बच्चों से जाने जाए। तो ये चमत्कार कैसे होगा? ये चमत्कार होगा अगर हमारे बच्चों का जो मस्तिष्क है वो बहुत विकसित होगा। तो जैसे कि आप जानते हो कि अगर हमें ये पता करना है कि कोई कितना ताकतवर है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो उनकी मांसपेशियों से पता चलेगा। ओके। अगर किसी की मांसपेशियां बहुत विकसित है, तो इसका मतलब उनके अंदर जो है वो बहुत ताकतवर है। इसी तरह से हम कितने बुद्धिमान हैं, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? हमारे मस्तिष्क के ऊपर। ओके। तो जितना विकसित हमारा मस्तिष्क होगा, उतने ज्यादा हम बुद्धिमान होंगे। ओके। अब जैसे कि आप जानते हो कि जो है बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसके शरीर के सारे अंगों का विकास होता है। आप जानते हैं बच्चे के हाथ, पैर, आंख, जो है फेफड़े, दिल, जो है पेट, आंतें, किडनी, सब जो है इनका विकास जो है कहाँ पर होता है? माँ के गर्भ में होता है। तो नेचुरली बच्चे के दिमाग का भी जो विकास है वो माँ के गर्भ में ही होगा। ओके। अब ये देखा गया है कि जो है बच्चे का जो 70% जो दिमाग है वो माँ के गर्भ में बनता है। 70%। ओके। 70% बच्चे का दिमाग माँ के गर्भ में बन रहा है। तो अब अगर हमें जो है बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, तो उसके लिए हमें जो भी करना है वो उस समय ही करना होगा जब बच्चा माँ के गर्भ में है। राइट। क्योंकि 70% बच्चे का दिमाग जो है वो माँ के गर्भ में बन रहा है। राइट। अब पिछले बहुत सारे सालों से जो है शोध किए गए और उसमें ये देखा गया कि जो है मस्तिष्क के विकास के लिए डीएचए बहुत ज्यादा जरूरी है। डीएचए क्या है? ये एक पोषक तत्व है। ओके। आप जानते हो हम सब जो है बात करते हैं कि हमें 7 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। हम बात करते हैं कि हमें पानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, फाइबर चाहिए। ये सब क्या है? पोषक तत्व है। इसी तरह से डीएचए भी जो है ये एक पोषक तत्व है जो कि हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो डीएचए है ये 3 तरह से काम करता है और मैं चाहूंगी कि आप इसको नोट करें। ओके। तो नंबर 1 जो है ये हमारे मस्तिष्क का विकास करता है। ये हमारे मस्तिष्क को, हमारे जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, उसका विकास करता है, उसको बनाने का काम करता है। ओके। जैसे कि फैक्ट्री के अंदर एक गाड़ी बनती है। ओके। उसी तरह से जो है डीएचए जो है ये जो है हमारे मस्तिष्क का विकास करने में मदद करता है। दूसरा, जैसे कि अब आपने देखा कि अब अगर एक गाड़ी बन गई है तो अब उसका काम क्या है? उसका काम है चलना। ओके। उसका काम है जो है हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना। तो इसी तरह से जो है अब मस्तिष्क का विकास तो हो गया है। ओके। वो बन गया है। अब उसका काम क्या है? सोचना, समझना, चीजों को याद रखना, निर्णय लेना। तो डीएचए जो है ये हमारे मस्तिष्क को सक्रिय करता है ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से करे। ओके। तो बन तो गया है, बहुत अच्छी बात है, बट अब उसको काम भी करना है। जैसे अब हमारी गाड़ी फैक्ट्री में बन गई है, अब उसको चलना भी है। ओके। तो जैसे उसको चलने के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे मस्तिष्क को भी जो है अब उस बन तो गया है, अब उसको काम करना है। और उसका काम क्या है? सोचना, समझना, चीजों को याद रखना, निर्णय लेना। इन सबको सक्रिय, इन सबको काम करने के लिए, ये सही से काम हुए, उसके लिए भी हमें डीएचए की आवश्यकता है। और तीसरा, जैसे कि आप जानते हो कि अब अगर हमारी कोई गाड़ी है, उसमें जो है समय के साथ में टूट फूट मरम्मत वगैरह हो ही जाती है। मतलब लाइक मरम्मत की जरूरत होती है, टूट फूट हो ही जाती है। इसी तरह से हमारे मस्तिष्क में भी कोई ना कोई समस्या या बीमारी आ सकती है। तो उसके रख रखाव के लिए भी हमें मस्तिष्क हम जो है डीएचए की आवश्यकता है। ओके। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे शरीर के हर हिस्से में, किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। ओके। कोई भी हमारे शरीर का अंग है, उसमें कोई ना कोई समस्या आ सकती है। जैसे कि अगर हम आंखों की बात करें,
अब आंखों में देखिए कितनी सारी समस्याएं हो सकती हैं, आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, आंखें लाल हो सकती हैं, आंखों में से पानी आ सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, आंखें कमजोर हो सकती हैं, आंखों में अंधापन आ सकता है, आंखों में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आंखों में कोई फोड़े फुंसी हो सकती है। तो आप जानते हैं कि कितनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसी तरह से हमारे मस्तिष्क में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हमारे जो है जो मस्तिष्क की जो मरम्मत है या रख रखाव के लिए भी जो है डीएचए की आवश्यकता है। तो आई एम श्योर इस ये जो तीन जो इसके काम है, डीएचए के जो तीन काम है, इसी से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये किन लोगों को जरूरत है। तो यानी कि ब्रेन का विकास कर रहा है, तो यानी गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को लेना है। उसको सक्रिय कर रहा है, यानी बच्चों को लेना है। और ये रख रखाव कर रहा है, यानी हर उम्र के लोगों को इसकी जरूरत है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, बट अभी आप ये समझने का प्रयास करें कि डीएचए के तीन काम है। हमारे मस्तिष्क का विकास कर रहा है, उसको बनाने का काम कर रहा है, उसको सक्रिय कर रहा है ताकि वो अपना काम कर सके, और तीसरा जो है उसकी रख रखाव और मरम्मत कर रहा है ताकि उसमें कोई समस्या ना हो और वो अपना काम सुचारू रूप से करता रहे। ओके, अब जो है जैसे कि आपने देख ही लिया और आप जानते हैं कि जो है बच्चे का 70% जो दिमाग है वो माँ के गर्भ में बनता है। तो अब एक गर्भवती महिला को कितना डीएचए लेना चाहिए? ओके, तो शोध ये बताता है कि एक गर्भवती महिला को रोजाना 400 मिलीग्राम डीएचए लेना चाहिए। ठीक है, और जो है ये जो 400 मिलीग्राम डीएचए है, अगर ये गर्भवती महिला इनका नियमित रूप से सेवन करती है तो उससे बच्चे के मस्तिष्क का समुचित निर्माण सुनिश्चित है, या बच्चे का जो मस्तिष्क का निर्माण है वो अच्छे से होता है। ओके, अब ये बहुत सारे देशों की शोध है, और इन सब देशों के जो शोध है इनमें ये ही बताया गया है कि 400 मिलीग्राम डीएचए जो है एक गर्भवती और एक दूध पिलाने वाली माता को लेना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये स्विट्जरलैंड की स्टडी है और इसके अंदर भी यही बताया गया है कि भाई 400 मिलीग्राम डीएचए जो है एक गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माता को लेना चाहिए। इसी तरह से आप ये देखिए, ये अमेरिका की स्टडी है, ये इंग्लैंड की स्टडी है, ये डेनमार्क और इटली की स्टडी, और ये भारत की भी स्टडी है। ये भी यही बताती है कि गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माता को जो है डीएचए उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे के समुचित मस्तिष्क के विकास के लिए। ठीक है, अब आपका ये सवाल हो सकता है कि भाई अगर एक गर्भवती महिला जो है डीएचए का सेवन कर रही है तो वो बच्चे तक कैसे पहुंचेगा? ओके, तो जो है एक सेकेंड, हाँ जी, अगर एक गर्भवती महिला जो है डीएचए का सेवन कर रही है तो वो बच्चे तक कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बाकी के पोषक तत्व पहुंचते हैं। आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको बोला जाता है कि भाई आपको अच्छा खाना खाना है, आपको पोषण से भरपूर जो है खाना खाना चाहिए। ओके, तो वो क्यों बोलते हैं? ताकि उससे बच्चे को जो है बच्चे का संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास हुए। तो जब माँ जब बच्चे को अच्छे से खाना खाती है तो वो बच्चे तक कैसे पहुंचता है? माँ और बच्चे के बीच में एक कड़ी होती है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा के माध्यम से जो है माँ जो भी खाना खाती है और उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो बच्चे तक पहुंचते हैं। तो इसी तरह से अगर माँ जो है डीएचए का सेवन करती है तो वो डीएचए भी जो है प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे तक पहुंचेगा और बच्चे के मस्तिष्क का निर्माण करेगा। ठीक है, विकास करेगा। तो गर्भवती महिला अगर डीएचए का सेवन कर रही है तो प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे तक पहुंचेगा। और जब जन्म के बाद, आप जानते हैं जन्म के बाद जो माँ और बच्चे के बीच में जो कड़ी है, जो प्लेसेंटा है, उसको तो काट दिया जाता है। तो अब जो है डीएचए कैसे मिलेगा बच्चे को? तो वो माँ के दूध के द्वारा मिलेगा। तो माँ अगर जो है जब बच्चे का जन्म हो गया है और उसके बाद में जो है माँ उसको वापस से उसको जो है डीएचए लेना ही चाहिए, और माँ के दूध के द्वारा बच्चे तक डीएचए पहुंचेगा और इस तरह से बच्चे के मस्तिष्क का विकास होगा। ठीक है, तो अब ये डीएचए कहाँ मिलेगा? तो पहले जो है बहुत ये धारणा थी कि डीएचए जो है मछली या मछली के जो तेल है उसके अंदर पाया जाता है। ओके, बट मछली का तेल जो है ये तो बहुत जो है मांसाहारी है। ओके, और सब लोग तो जो है मछली नहीं खाते हैं, सब लोग जो है मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं।
तो जो है, और वैसे भी आपने देखा होगा कि गर्भावस्था के दौरान जो महिलाएं हैं वो अक्सर शाकाहारी भोजन को अपना लेती हैं, क्योंकि मे बी उनको जो है मांसाहारी भोजन गर्भावस्था में पसंद नहीं आता है, या उनको मछली के तेल के अंदर जो है बहुत तीखी स्मेल होती है, जिसके कारण से उनको उल्टी आने की संभावना जो है बढ़ सकती है। और मछली के तेल के अंदर बहुत सारे हानिकारक तत्व भी होते हैं, जो केमिकल्स भी होते हैं, जो कि जो है माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक है। ओके, तो ये इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और शोध किए गए, और ये देखा गया कि भाई मछली जो है वो डीएचए बनाती नहीं है। ओके, मछली जो है वो डीएचए बनाती नहीं है। मछली जो है वो एक तरह का समुद्री पौधा खाती है, और वो ही पौधा जो है वो डीएचए का वास्तविक सोर्स है। तो यानी कि डीएचए जो है वो मछली के अंदर बनता नहीं है। मछली जो है ये एक समुद्री पौधा खाती है, और वो समुद्री पौधा ही जो है डीएचए का वास्तविक सोर्स है। और इसी तरह से जो है मछली के अंदर वो डीएचए हम पार देख रहे थे। ओके, तो इसका मतलब जो है कि हम जो है समुद्री पौधे से सीधा हम शाकाहारी डीएचए को ले सकते हैं। अब अगर वो डीएचए जो है वो समुद्री पौधे के अंदर है, तो हमें मछली से निकालने की जगह, मछली से लेने की जगह हम डायरेक्टली समुद्री पौधे से ही ले सकते हैं। बिल्कुल वैसे उसी तरह से जैसे कि जो है आरसीएम के अंदर फैक्ट्री से सामान जो है हम कस्टमर्स तक पहुंचता है। ओके, तो इसी तरह से जो है न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 के अंदर जो डीएचए है वो शाकाहारी है, और वो हमने कहाँ से लिया है? डायरेक्टली समुद्री पौधे से लिया है। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 जो है भारत का पहला शाकाहारी डीएचए है, और वो भी शाकाहारी कैप्सूल के अंदर। नॉर्मली जो हमारे जो कैप्सूल होते हैं ना, जब हम दवाई लेते हैं डॉक्टर की, तो वो जो कैप्सूल जो होते हैं उनका जो कवर होता है, उनका जो खोल होता है, वो बना हुआ होता है जेलेटिन का। ओके, और जेलेटिन जो है वो बनता है जानवरों की हड्डियों के चूरे से। अब अगर सपोज करिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो हमने जो है समुद्री पौधे से ले लिया, तो वो तो हमारा डीएचए जो है वो तो शाकाहारी हो गया। बट हमने जो कैप्सूल है वो हमने बना लिया जो है हड्डियों के चूरे से, तो जो है जेलेटिन से, तो हमारा प्रोडक्ट तो मांसाहारी ही कहलाएगा। पर न्यूट्रीचार्ज ने इसका उपाय निकाला है, और हमने जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बना है कैरागिनान से। हमारा जो कैप्सूल है वो बना है कैरागिनान से, और इस तरह से न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 पूरी तरह से शाकाहारी है। ओके, ये बात को हमें समझना है। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए जो है ये पूरी तरह से शाकाहारी है। ओके, अब अक्सर जो है अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का मतलब है इसके अंदर 200 मिलीग्राम जो है डीएचए है। ओके, अब मैंने आपको बताया था, आप चलिए आप मुझे बताएं कि एक गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माता को कितना डीएचए रोज लेना चाहिए? जल्दी से आप चैट में बताएं। मैंने अभी आपको बताया कि एक गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माता को जो है कितना डीएचए रोज लेना चाहिए? शोध से कितना डीएचए बताया गया है? ओके, एक आंसर आया। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, रविंद्र जी, अली एंड बैरवा जी। ओके, वेरी नाइस। बस 3 ही जवाब आए हैं, बट हम सबके जवाब आने चाहिए। वेरी गुड रविंद्र जी। ओके, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। जो है एक गर्भवती महिला को 400 मिलीग्राम डीएचए लेना चाहिए। तो 400 मिलीग्राम डीएचए उनको कहाँ से मिलेगा? तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 के कैप्सूल लेने से। ओके, तो जो है एक गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माता को रोजाना न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 के 2 कैप्सूल लेने पड़ेंगे, तब जाकर के उनको 400 मिलीग्राम डीएचए जो है उनको आसानी से मिल जाएगा। ओके, अब ये तो आप ऑलरेडी जानते ही हो कि गर्भ में बच्चे तक डीएचए कैसे पहुंचेगा? प्लेसेंटा के माध्यम से। ओके, और अब जैसे कि अगर आप किसी को बोले कि भाई आप गर्भवती हैं तो आपको न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, बच्चों के मस्तिष्क का विकास करता है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमें जो है हम डॉक्टर से पूछ करके बताएंगे, अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। ओके, तो आप उनको बोल सकते हैं कि भाई हमने आपका काम जो है बहुत आसान कर दिया है। हमने दिल्ली, मुंबई
और पुणे की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करी है, और आइए देखते हैं कि वो डॉक्टर्स जो हैं क्या कहती हैं। ओके, तो मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को देखें, और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को हमें जो है अपने कस्टमर्स को अगर हमने दिखा दिया तो हमें कुछ और बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं चाहूंगी कि बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखें। ओके, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मीना कामत है। मैं गए 20 साल से बोरिवली वेस्ट मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। हाय, मेरा नाम डॉक्टर स्मिता शाह है। मैं पुणे की सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 25 साल से मेरा क्लिनिक पुणे के औंध एरिया में है। I'm Dr. Sharda Jain. I'm a gynecologist. I'm also Secretary General of Delhi Gynecologist Forum. I've spent 2 decades teaching at PGI Chandigarh and at Lady Hardy Medical College. मैं डॉक्टर सपना वर्मा, मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 8 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। करंटली मैं मेडिपॉइंट हॉस्पिटल पुणे में कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आइए आज आपको डीएचए और गर्भवती महिलाओं में उसके महत्व के बारे में बात करूँ। डीएचए मॉलिक्यूल ये बहुत महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है जो गर्भ में पल रहे शिशु के दिमागी विकास के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ बच्चे के डेवलपमेंट की स्टेजेस पूरे 9 महीने की दिखाई गई है। ये पहला महीना है, दूसरा महीना है, तीसरा महीना है। तीसरे महीने के एंड में बच्चे के ब्रेन का एनाटॉमिकल डेवलपमेंट हो चुका है। पूरे 9 महीने तक बच्चे को डीएचए प्लासेंटा द्वारा दिया जाता है। ये 4th मंथ, 5th मंथ और 6th मंथ का डेवलपमेंट है। यहाँ देखिए, आप प्लासेंटा देख सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड देख सकते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे को प्लासेंटा से जोड़ता है और ये प्लासेंटा के द्वारा बच्चे को डीएचए मिलता है। 7th मंथ, 8th मंथ एंड 9th मंथ, एट द एंड ऑफ 9th मंथ 70% ऑफ द ब्रेन इज ऑलरेडी डेवलप्ड। मेरा मानना है कि गर्भवती महिला को रोजाना 400 मिलीग्राम डीएचए लेना जरूरी है। डिलीवरी के बाद भी बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट पहले 2 साल तक 15% होता है। इस दौरान शिशु को डीएचए माँ के दूध द्वारा ही मिलता है। इसीलिए गर्भावस्था के साथ साथ स्तनपान के दौरान भी डीएचए का सेवन करना महत्वपूर्ण है ताकि माता के दूध से वह डीएचए शिशु तक पहुंच सके। डीएचए रोजाना लेने से बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, उसकी विजुअल इक्विटी अच्छी होती है और उसकी लैंग्वेज पावर भी अच्छी होती है। जब भी मैं डीएचए प्रिस्क्राइब करती हूँ तो मछली से बना होने के कारण काफी महिलाएं उसे ले नहीं पाती है। हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं शाकाहारी होने के कारण मछली के तेल से बना डीएचए तथा हड्डी के चूरे से बना सॉफ्ट जेल कैप्सूल नहीं लेना चाहती। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर हमें कोई वेजिटेरियन सोर्स का डीएचए सप्लीमेंटेशन मिल जाए तो हमारी गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान ये सप्लीमेंटेशन लगातार और खुशी से लेती रहेगी। That is why I recommend DHA to all pregnant women whom I treat and who are under my care. इसीलिए अगर कोई वेजिटेरियन सोर्स वाला डीएचए उपलब्ध है तो वो भारतीय महिलाओं के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। ओके, तो ये जो वीडियो है ये अगर हम अपने कस्टमर्स को हमने दिखा दिया तो जो है आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन डॉक्टर्स ने ही पूरा बता दिया है कि भाई डीएचए क्यों लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, मछली से बने हुए जो डीएचए हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो कब तक लेना चाहिए। तो ये वीडियो अगर हमने अपने कस्टमर्स को दिखा दिया तो जो है हमें कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है और बहुत अच्छे से हम उनको कन्विंस कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो का इस्तेमाल करें। ओके, अब सवाल उठता है कि डीएचए के क्या फायदे हैं। तो डीएचए के बहुत सारे फायदे हैं और मैं चाहूंगी आप इनको नोट करें। तो नंबर 1, ये तो आप जानते ही हैं कि ये मस्तिष्क का विकास करने में मदद करता है। तो गर्भ में पल रहा जो बच्चा है उसके मस्तिष्क को बनाने में ये मदद करता है। दूसरा जो है, ये गर्भ में बच्चे की आंखों का भी विकास करने में मदद करता है। ओके, तो मस्तिष्क का विकास तो कर ही रहा है बट साथ में ये आंखों को भी जो है आंखों का भी विकास करने में मदद करता है। तीसरा जो है, अब आप जानते हैं कि एक बच्चे को माँ के गर्भ में 9 महीने का वातावरण चाहिए, तभी बच्चे का जो है संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास होगा। अब आपने देखा है जो बच्चे जिनका 7वें महीने में या 8वें महीने में जन्म हो जाता है तो उनके साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है होती ही है। वो बच्चे बहुत दुबले पतले कमजोर होते हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है।
तो जो है अगर कोई महिला DHA का सेवन करती रहती है तो उससे जो है उनकी गर्भावस्था की जो सामान्य अवधि है यानी कि 9 महीने पूरे होने के बाद ही बच्चे का जन्म होगा। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो है बच्चे का जन्म जो है वो 9 महीने के बाद ही होगा और इससे क्या होगा, बच्चे का जो है संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास होगा, पूरा अच्छे से उसका शारीरिक और मानसिक विकास होगा और जो है जन्म के समय बच्चे का जो वजन है वो बिल्कुल सही होगा। आपने देखा है कि जिन बच्चों का वजन जो है जन्म के समय जो है कम होता है या कमजोर होते हैं तो उनके साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है हमेशा रहती है। तो जो महिलाएं DHA का न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का सेवन करती हैं तो उससे जो है बच्चे का जो वजन है वो भी हेल्दी रहता है, बच्चा भी जो है स्वस्थ रहता है। छठा जो फायदा है ये बच्चे के साइकोमोटर स्किल्स का विकास करने में मदद करता है। अब ये साइकोमोटर स्किल्स क्या होते हैं, तो ये जो है साइकोमोटर स्किल्स 2 शब्दों का बना हुआ है, साइको और मोटर। तो साइको का मतलब है दिमागी क्षमता और मोटर का मतलब है हाथ और पैर। ओके, अब आपने देखा है कि जैसे कि जब हम जैसे कार चला रहे हैं तो कार जब हम चला रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हमने एक हाथ से तो स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ होता है, एक हाथ से हम गियर को बदलते हैं। ओके, तो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पैर हमारा क्लच पर होता है, एक पैर हमारा जो है एक्सेलरेटर पर होता है, तो हम दोनों पैरों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो है अपने दिमागी क्षमता का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमें कितनी स्पीड से चलना चाहिए ताकि आगे वाली गाड़ी से टक्कर ना हो, या जो है हमें कितना जो है अपने गाड़ी को मोड़ना चाहिए ताकि हम आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक कर सके। तो आप देख रहे हो कि हम जब गाड़ी चला रहे हैं तो हम अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हाथों पैरों का भी जो है बिल्कुल एक साथ तालमेल के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं साइकोमोटर स्किल्स। ओके, यानी कि हम अपनी दिमागी क्षमता और हाथों पैरों को बिल्कुल तालमेल के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि जब हम सोच रहे हैं तब उस टाइम पे हमारे हाथ बिल्कुल जो है वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं, या जब हम हाथों से काम कर रहे हैं तब उस टाइम पे हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो है इसको हम साइकोमोटर स्किल्स कहते हैं। अब बच्चों के अंदर जो है ये जो साइकोमोटर स्किल्स है ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। ओके, अब अगर आप जैसे अगर एक छोटे बच्चे को आप छोटे बच्चे की तरफ बॉल फेंको तो उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है। ओके, उसको पता ही नहीं है कि ये बॉल है या उसको पकड़ना है, कुछ नहीं पता उसको। ठीक है, कुछ समय बाद अगर आप उस बच्चे थोड़ा सा बड़ा होता है, आप बच्चे को की तरफ बॉल फेंकोगे तो वो अगर आप बोलोगे कि मैं आपकी तरफ बॉल फेंक रहा हूँ, आपको पकड़ना है, तो वो क्या करेगा, वो अपने हाथों को ऐसे लेकर के खड़ा हो जाएगा और उसकी उम्मीद क्या है कि बॉल अगर उसके हाथ में आई तो वो उसको पकड़ पाएगा। और जरूरी नहीं है कि वो उसको पकड़ ही पाए, कई बार बॉल जो है उसके हाथ में से टप्पा खा के बाहर भी जा सकती है, तो वो नहीं पकड़ पाएगा। बट फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो बच्चे को चाहे बॉल को आप इधर फेंकें चाहे उधर फेंकें, वो बिल्कुल जो है उसको पकड़ लेगा। तो इसको अब आप देख रहे हैं कि थोड़े समय बाद जो है बच्चे के जो दिमागी क्षमता है और जो हाथों पैरों का जो तालमेल के साथ में जो इस्तेमाल करने की क्षमता है उसका विकास होता है। तो ये जो है इसको साइकोमोटर स्किल्स कहते हैं और इसको भी वो विकास करने में मदद करता है। क्योंकि जो है जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि शुरू में उनमें ये साइकोमोटर स्किल्स नहीं होते हैं, पर धीरे धीरे जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और इसको ये बढ़ाने में मदद करता है न्यूट्रीचार्ज DHA। फिर है ये बच्चों की जो देखने की क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारे आंखों का विकास कर रहा है, तो ये जन्म के बाद हमारी आंखों की जो देखने की क्षमता है उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज DHA 200 के ये इतने सारे फायदे हैं। अब कैसे लेने हैं, पानी के साथ में लेना है और खाना खाने के बाद में ही लेना है। ओके, तो खाना खाने के बाद में लेना है। अब कब लेना है, अब न्यूट्रीचार्ज DHA 200 जो है महिलाओं को 2 बार लेना है। जो भी गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं उनको 2 बार लेना है। तो एक बार सुबह नाश्ते के बाद में लेना है और दूसरा जो है रात के खाने के बाद में वो उनको लेना चाहिए। तो अगर रोज सुबह 9 बजे वो नाश्ता करती हैं तो 9 बजे नाश्ते के बाद में न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का एक कैप्सूल ले लें। रोज रात में 9 बजे खाना खाती हैं तो 9 बजे के बाद जो है वो न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का कैप्सूल ले लें। तो इस तरह से जो है रोज जिस टाइम पर लेती है रोज उसी टाइम पर लेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। अब हम बात करते हैं कब से कब तक लेना है। अब देखिए जो है जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको पहले दिन से जो है पूरे 9 महीने उनको जो है न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का सेवन करना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो लोग अपने परिवार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ओके, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो उस प्लानिंग के दौरान भी अगर वो महिला जो है न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का सेवन करती है तो बहुत ही अच्छा है। क्यों?
क्योंकि देखिए जब नॉर्मली एक किसी महिला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो कब पता चलता है? 1 डेढ़ महीने बाद, जब उनके पीरियड्स जो है मिस हो जाते हैं, पीरियड्स नहीं आते, मासिक धर्म नहीं आते, तब उनको अब समझता है कि भाई वो जो है गर्भवती है। तो तब तक जो है बच्चे का ना जो है विकास होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उनको पता चला 1 डेढ़ महीने के बाद, बट बच्चे का जो है विकास तो ऑलरेडी 1 डेढ़ महीने से हो रहा है। तो अगर जो माता पिता है, जो वो अपने बच्चे को सही शुरुआत देना चाहते हैं, तो अगर वो प्लानिंग के साथ में अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको प्लानिंग स्टेज में भी न्यूट्रीचार्ज DHA 200 जो है उस महिला को लेना चाहिए। और जैसे ही उनको पता चले, और अगर नहीं उस टाइम पर नहीं ले रहे हैं, बट जैसे ही किसी महिला को पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, तभी से उनको जो है न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का सेवन करना चाहिए। तो पूरे 9 महीने लेना है। अब देखिए, अब आप जो है जिस भी महिला से जभी भी मिले, चाहे आप उनके पहले महीने में मिले या दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, जिस भी महीने में आप मिले, तभी से उनको आप न्यूट्रीचार्ज DHA 200 2 बार लेने की सलाह दीजिए। ओके, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लास्ट के जो 3 महीने हैं, 7वां, 8वां और 9वां महीना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान जो है बच्चे का जो मस्तिष्क है वो बहुत तेजी से उसका विकास होता है। ओके, तो 7वां, 8वां, 9वां महीना जो है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो मतलब इन 3 महीने में तो 100% जो है एक गर्भवती महिला को जो है न्यूट्रीचार्ज DHA 200 लेना ही चाहिए। ठीक है, और फिर जब बच्चे का जन्म हो जाए, तो जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है, उस दौरान भी जो है एक जो महिला है उसको DHA का सेवन करते रहना चाहिए। तो जन्म के बाद जो है बच्चे को DHA माँ के दूध के द्वारा मिलेगा। अभी आपने देखा था कि 70% जो बच्चे का दिमाग है वो कहाँ पे बन रहा है? माँ के गर्भ में। अब बाकी का जो 30% है वो कब बनेगा? जन्म के बाद। ठीक है, तो और ये जो 30% है, इसमें से भी 15% जो है 2 साल की उम्र तक बनता है बच्चे का दिमाग, विकसित होता है, और बाकी का जो 15% है वो 2 साल की उम्र के बाद बनता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से ये जो है बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो रहा है। ओके, अब जो है जब बच्चे का जन्म होता है, तो जो है 6-8 महीने तक जो है बच्चे माँ का दूध पीते हैं, और माँ अगर DHA का सेवन कर रही है, तो न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का सेवन कर रही है, तो माँ के दूध के द्वारा बच्चे को DHA मिल जाएगा। ओके, अब जो है 6-8 महीने के बाद हम बच्चे को जो है ठोस आहार देना शुरू कर देते हैं, ऊपरी का खाना देना शुरू कर देते हैं हम बच्चे को, जैसे दूध, दलिया, खिचड़ी, सेरेलैक या केला मैश करके, या इस तरह से जो चीजें जो है हम देना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो जो है 6-8 महीने के बाद बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती हैं, और फिर उस दौरान बच्चे को जो है कटोरी चम्मच से या बॉटल से दूध पिलाया जाता है। पर बच्चे का दिमाग तो अभी भी विकसित हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपको बताया कि 15% जो बच्चे का दिमाग है वो कब तक विकसित होगा? 2 साल तक होगा। तो अब बच्चे का दिमाग के लिए तो उसको तो DHA की अभी आवश्यकता है ही। ओके, तो जो है अब अगर 6-8 महीने के बाद बच्चा माँ का दूध नहीं पी रहा है, तो उसको DHA कहाँ से मिलेगा? तो उसको DHA मिलेगा न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट के माध्यम से। तो न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट जो है, इसके अंदर 50 मिलीग्राम DHA है। ओके, और आप देखिए ये बहुत ही अनोखे कैप्सूल के शेप में है। इसको कैसे करना होता है? इसको आप दोनों, एक तो वो जो अंडाकार भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको आप पकड़िए, और ऊपर वाला जो पंख जैसा जो भाग है उसको पकड़िए। दोनों को ऐसे पकड़िए और फिर ट्विस्ट करिए। तो जब आप ट्विस्ट करेंगे तो वो दोनों भाग अलग हो जाएंगे, और जिस भाग के अंदर जो तरल पदार्थ है, जो DHA है, वो आप बच्चे के खाने के अंदर मिला दीजिए। तो इस तरह से जो है बच्चे को DHA मिल जाएगा। और इसका जो DHA का जो स्वाद है, न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट का जो स्वाद है, वो वनीला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, तो वो बच्चों को पसंद आता है। ठीक है, अब 6 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चे को न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट का 1 कैप्सूल देना है। तो आप जो है 6 महीने से लेकर के 2 साल का कोई भी अगर बच्चा है, तो उसको जो है दिन में 1 बार न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट का कैप्सूल देना चाहिए। तो आप कभी भी डिसाइड कर लें कि भाई आप सुबह के खाने में या लंच के, दोपहर का, या जब भी आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं, तो उसके अंदर 1 बार उसके अंदर न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट मिला करके दे दें 2 साल की उम्र के बाद। अब 2 साल से लेकर के 6 साल के बच्चे जो हैं, उनका दिमाग जो है वो सक्रिय होना शुरू हो जाता है।
अब वो सोचना, समझना, चीजों को याद रखना करना शुरू कर देते हैं। अभी तो ब्रेन एक्टिवेशन के लिए भी डीएचए की आवश्यकता है। मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था। तो ब्रेन अब बच्चे जो 2 साल से लेकर के 6 साल के बच्चे हैं, उनको न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 के 2 न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट के 2 कैप्सूल देने। तो 2 साल से लेकर के 6 साल के बच्चों को न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट के 2 कैप्सूल्स देने। ठीक है। अब 6 साल से 13 साल के जो बच्चे हैं, उनको न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट के 3 कैप्सूल दें। तो इस तरह से अगर हम देते हैं तो हमारे बच्चों का अच्छे से जो है मानसिक विकास होगा। ओके, आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर है। और आप जानते ही हैं, हमें अपने बच्चों के शारीरिक विकास के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स देना है और मानसिक विकास के लिए न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट देना है। अब जो 13 साल से जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं, उनको भी न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 रोजाना 1 कैप्सूल लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई जो है अब तक तो बच्चे का दिमाग पूरा बन ही गया होगा, तो अब डीएचए लेने की, अब न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 लेने की क्यों जरूरत है? तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो है माता पिता बोलते हैं कि उनके बच्चे जो है उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, उनको चीजें याद नहीं रहती हैं, जो है वो पढ़ते हैं बट उनको अगले दिन वो भूल जाते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 जो है बच्चों की याद रखने की जो क्षमता है, जो एकाग्रता है, जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। ओके, तो ये जो हमारे जो स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, उन सबको जो है न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का सेवन करना ही चाहिए। ठीक है। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 अगर और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट हम अगर अपने बच्चों को देते हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको हम देते हैं, तो उसमें क्या मदद करेगा? उनका ध्यान और एकाग्रता बढ़ाएगा। दूसरा, उनकी सीखने की क्षमता, पढ़ने और स्पेलिंग्स को याद रखने की क्षमता, ये उसको बढ़ाएगा। उनके जो स्कूल में जो शैक्षणिक प्रदर्शन है, स्कूल में जो पढ़ाई का जो प्रदर्शन है, उसमें उनके बेहतर मार्क्स आएंगे। और जो है ये बच्चों की जो मनोदशा है, जो मानसिक स्थिति है, उसको भी जो है सकारात्मक, पॉजिटिव या बेहतर रखने में मदद करता है। अब आप देखिए, हमें सिर्फ शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं रहना है, हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है। हमारी मनोदशा भी जो है अच्छी, पॉजिटिव, खुशनुमा होनी चाहिए। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट और न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 जो है ये बच्चों की जो खुशी की जो भावना है, उनकी जो मनोदशा है, उसको बेहतर रखने में मदद करता है और बच्चों की जो इंटेलिजेंस है, आईक्यू है, उसको बढ़ाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ही हाइपर होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, जैसे अति सक्रिय होते हैं, जैसे कि टिक कर बैठते नहीं है, सारा टाइम उछल कूद करते रहते हैं, तोड़ फोड़ करते रहते हैं, अनियंत्रित व्यवहार है, आप उनको कितना ही समझा लो वो बात को समझते नहीं है, तोड़ फोड़ करते रहते हैं, विघटनकारी व्यवहार होता है। तो ये उनके इन बच्चों के व्यवहार को भी जो है शांत करने में, कम करने में मदद करता है। तो जो भी बच्चे अति सक्रिय यानी हाइपर एक्टिव है, अनियंत्रित है और जो है जो कि बहुत ही ऐसे तोड़फोड़ का टूट फूट का काम करते रहते हैं, तो उनको ये उनके व्यवहार को शांत करने में मदद करता है। ओके, अब आपने ये तो देख लिया कि जो है गर्भवती महिला, दूध पिलाने वाली माताएं, 6 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चे, 2 साल से 4 साल, 4 साल से 13 साल और 13 साल से बड़ी उम्र के जो भी हमारे बच्चे जो स्कूल और कॉलेज जाते हैं, उनको न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का 1 कैप्सूल लेना चाहिए। अब बाकी जो जैसे जो 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल, हर व्यक्ति को जो है न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का 1 कैप्सूल लेना चाहिए। ओके, अब आप कहेंगे जब दिमाग तो बन ही गया है, अब डीएचए की क्या जरूरत है? तो देखिए, आपने ये देखा होगा कि हम सब जो है चीजों को जो है बहुत भूलते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम अपनी गाड़ी की चाबी रख करके भूल जाते हैं, या चश्मा का रखा है ये भूल जाते हैं, या अगर किसी को बोलते हैं कि भाई अभी बस मैं 5 मिनट में फ्री होके कॉल करता हूँ, और फिर एक्चुअली में भूल जाते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि हम उसको कॉल नहीं करना चाहते, हम एक्चुअली में भूल जाते हैं। तो ये जो हम चीजें भूल रहे हैं, इनको हम बहुत ही आम बात समझते हैं, हम इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं समझते, हम तो ये समस्या समझते ही नहीं, हम कहते हैं हाँ ठीक है, भूल गए तो भूल गए। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज आपको ये कोई समस्या नहीं लग रही है, बट आगे चल करके जो है ये एक गंभीर बीमारी के रूप में बदल सकती है, जिसको हम कहते हैं अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स जो है ये वो समस्या है जिसके अंदर हमें अपनी
यादें, अपनी चीजें, अपना नाम, अपने जो परिवार के सदस्य हैं, इन सबको जो है हम बिल्कुल जो है भूल जाएंगे, हमें याद ही नहीं रहेगा। जैसे कि ये चित्र जो है ये बहुत ही पावरफुल है। आप ये देखिए, ये रबर है, इसमें ये पेंसिल के साथ में ये रबर लगा हुआ है, और ये जैसे हमारे मस्तिष्क में जो इतनी यादें वगैरह, जो हमारी जो जानकारी वगैरह जो भी है, ये सबको जो है मिटाता जाता है। तो ये अल्जाइमर्स, ये एक बहुत गंभीर बीमारी है। भारत के अंदर इसके बारे में बहुत कम जागरूकता है, बट हमारे आसपास बहुत लोग हैं जिनके अंदर ये अल्जाइमर्स की समस्या है। तो अगर हम चाहते हैं कि आगे चल करके हमारे मस्तिष्क की समस्याएं ना हो, जैसे डिमेंशिया वगैरह ना हो, तो उसके लिए हमें अभी से, मतलब चाहे हम 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40, 50, 60, 70, किसी भी उम्र में हमें न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का एक कैप्सूल रोज लेना ही चाहिए। आप ये ना सोचें कि हम बड़ी उम्र में आकर के लेंगे, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। पहले ही अगर हम चाहते कि हमारा मस्तिष्क हमेशा सही प्रकार से काम करता रहे, तो हमें जो है बिल्कुल, जैसे कि हम न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन हमें लगातार लेना है, वैसे ही हमें न्यूट्रीचार्ज DHA 200 भी लगातार हर व्यक्ति को लेना है। ओके, तो जो है ये आप देखें कि ये बच्चों के अंदर जो उग्र व्यवहार है उसको कम करने में मदद करता है, उनकी जो तनाव भरी परिस्थितियां हैं उसमें शांत रखने में मदद करता है। तो मतलब ये साइंटिफिक डेटा है। ओके, और जो है बच्चों की जो है पढ़ाई में बेहतर नंबर लाने में भी ये मदद करता है। तो इसमें जो है ये देखिए 4000 बच्चों पर जो है अध्ययन किया गया, और उसमें ये देखा गया कि जिन बच्चों को DHA मिला, तो उन बच्चों के जो है टेस्ट में, पढ़ाई में जो है ज्यादा मार्क्स आए। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज DHA 200 जो है ये जो है आप देख रहे हैं कि हर किसी को लेना है। अब इसको बेहतर तरीके से हमें कैसे सेल करना है, तो एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको हमें बताना है कि देखिए, अगर एक बार बच्चे का जन्म हो गया और वो बच्चा मंद बुद्धि का है, तो आप उस बच्चे को जो है एक नॉर्मल स्वस्थ बच्चे की तरह नहीं बना सकते। ओके, ये अपरिवर्तनीय है, आप उसको बाद में बदल नहीं सकते। जैसे कि आपने देखा ही है, आई एम श्योर हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो मंद बुद्धि के होते हैं, और आप उन कितनी ही कोशिश कर लो, आप उन बच्चों को जो है एक नॉर्मल स्वस्थ बच्चे की तरह नहीं बना सकते। तो उनको ये बताना है कि देखिए, अगर आपने गर्भावस्था से ही DHA का सेवन नहीं किया, तो बच्चे का जो समुचित विकास है वो नहीं होगा, और ये अपरिवर्तनीय है, यानी जिसको आप बाद में बदल नहीं सकते। ओके, नंबर 2 जो है, हमेशा जब भी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे अकेले में ना बात करें, उनके हस्बैंड के साथ में बात करें। दोनों जब आप पति पत्नी से के साथ में बात करेंगे तो निर्णय जल्दी लिया जाएगा, जिससे कि आपका भी काम जो है आसान होगा। तो हमेशा जो है दोनों पति पत्नी से बात करें, उनको समझाएं, तो दोनों जल्दी से वो निर्णय ले पाएंगे। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और स्पेशली वो लोग जो आपको बोलते रहते हैं ना कि भाई हमें अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, तो आपको उनको ये बताना है कि डॉक्टर की जिम्मेवारी जो है वो सिर्फ माँ और बच्चे को स्वस्थ रखने की है। डॉक्टर की जिम्मेवारी ये नहीं है कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो। कभी डॉक्टर ये बोलते हैं कि भाई माँ बच्चा और बच्चा जो है वो बहुत स्वस्थ है और इंटेलिजेंट है। नो, वो डॉक्टर की जिम्मेवारी ही नहीं है। डॉक्टर की जिम्मेवारी है सिर्फ माँ और बच्चे को स्वस्थ रखना। अगर आपको अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है, तो इसकी जिम्मेवारी माता पिता की है। ओके, तो जो है आपको DHA जो है लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। और अगर इतना बताने के बावजूद भी अगर उनको नहीं विश्वास आता है, तो उनको बोलो आप गूगल कर लो, आप उनके सामने जो है गूगल खोलो और उसके ऊपर DHA और जो है मस्तिष्क या DHA और ब्रेन डेवलपमेंट, इस तरह से आप बात करें या चेक करें, और आपको इतने सारे शोध जो है दिखाई देंगे जो कि बताते हैं कि एक गर्भवती महिला या जो है उसको DHA लेना ही चाहिए, और DHA का क्या रोल है हमारे मस्तिष्क के विकास में। तो इस तरह से आप जो है उनको बताएं कि बच्चे के इंटेलिजेंट बनाने की जिम्मेदारी जो है माता पिता की है, डॉक्टर की नहीं। ओके, डॉक्टर को कोई मतलब नहीं है कि भाई आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो। डॉक्टर का सिर्फ ये मतलब है कि आपका बच्चा स्वस्थ हो, तो वो स्वस्थ रखने के लिए आपको जो भी चाहिए वो करेंगे। DHA डॉक्टर कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी जिम्मेवारी में नहीं आता है। ओके, तो इस तरह से अगर हम न्यूट्रीचार्ज DHA, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, हम सब चाहेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आए और उनका फोकस, कंसंट्रेशन, एकाग्रता रहे, तो ये उसको बढ़ाने में मदद करता है। और बड़ी उम्र के सब लोगों को जो है न्यूट्रीचार्ज DHA 200 लेना ही चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे शरीर, आप ये इस चित्र पर ना जाएं कि सिर्फ इसी उम्र के लोगों को DHA लेना चाहिए। नो, हम सबको न्यूट्रीचार्ज DHA 200 लेने की जरूरत है, ताकि आगे चल करके जो है हमें समस्याएं ना हो।
जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब पहले से ही अगर हम सतर्क रहे तो आगे चल करके हमें समस्या नहीं होगी। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए मैं भी जो है रेगुलरली DHA का सेवन करती हूँ। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज DHA 200 जो है हम सबको लेना चाहिए। और शुरुआत कहाँ से करनी है? खुद से ही करनी है। पहले खुद लीजिए, अपने परिवार के हर सदस्यों को। इनफैक्ट यहाँ पर हम जैसे 50 लोग हैं, तो अगर हमारे परिवार के अंदर 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सबको न्यूट्रीचार्ज DHA 200 या न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट की जरूरत है। ओके, तो आज ही नहीं तो कल ही जो है न्यूट्रीचार्ज DHA 200 जो है आप ले अपने पूरे परिवार के लिए ही। ओके, तो मैं चाहूंगी कि आप और जिस भी व्यक्ति से आप मिले उसको इसके बारे में जरूर से